ऐसा जोग विजोग बरनो जो शंकर ने चित धरया, कुंभक रेचक द्वादश पलटे, काल कर्म तिस्ते डरया। तो साहेब बताते हैं अपनी वाणी में कि तुम ऐसे योग को जानो जैसा योग शंकर जी ने वियोगी होने के समय धारण किया था। वियोग किसका? माता सती का, जो कि पिछले भाग में आपको बताया। तो साहेब बताते हैं कि ये जो योग है, इस योग के 8 अंग हैं, इसीलिए इसे अष्टांग योग कहा गया है। तो शिव जी के ये अष्टांग योग जो हैं, ये आपके 5 है बहिरंग साधन और 3 है अंतरंग साधन। तो सबसे पहले हम बहिरंग साधना की बात करते हैं। इस बहिरंग साधना में 5 जो अंग हैं वो है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। अर्थात जो आपको बाहर से दिखाई देते हैं, जो आपको बाहर करने हैं, वो होता है बहिरंग। और जो साधना अंदर करनी होती है, जैसे ध्यान, धारणा, समाधि, ये आपको अपने अंदर करनी होती हैं, इसीलिए इन्हें अंतरंग साधन कहा गया है। तो सबसे पहले बहिरंग साधन में आता है यम। यम किसे कहते हैं? यम में अलग अलग चीजें आती हैं। यम का अर्थात अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये यम है। इनका संबंध तन से है। इसमें जैसे अहिंसा, अहिंसा का मतलब होता है मनसा वाचा कर्मणा किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना, हिंसा नहीं करना। इससे विपरीत हिंसा होती है। अगला है सत्य। सत्य का अर्थ सत्य बोलना, सत्य व्यवहार करना, सत्य परमात्मा की उपासना, यही सत्य है। अस्तेय का अर्थात है किसी की वस्तु को अन्याय पूर्वक लेना। स्तेय का मतलब होता है चोरी और अस्तेय का मतलब होता है चोरी ना करना। इससे विपरीत भाव अस्तेय कहलाता है। अगला जो यम का अंग था वो था ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का क्या अर्थ है? शास्त्र के अनुसार और वेदों के अनुसार जीवनचर्या बनाए रखना, इंद्रियों को वश में रखना, यही ब्रह्मचर्य कहलाता है। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना कहलाता है। उसके बाद अगला जो अंग है यम का वो है अपरिग्रह। अपरिग्रह का अर्थात कि आवश्यकता से अधिक वस्तु का ग्रहण न करना। इसीलिए साहेब कहते हैं, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। कि ना मैं भूखा रहूं और ना ही मेरे दर पे आया हुआ कोई साधु भूखा जाए। केवल इतना ही मुझे देना है मेरे मालिक, केवल इतनी ही प्रार्थना है। तो यही चीज है क्या? अपरिग्रह। यम के बाद जो दूसरा अंग है अष्टांग योग का, बहिरंग साधना का, वो है आसन। तो योग साधना के 84 आसन हैं, जिसमें से मुख्य आसन 3 हैं: पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन। ये भी शरीर से ही संबंधित हैं। ये तीनों आसन जो पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, इसके साथ साथ एक वज्रासन भी है। जब भी व्यक्ति नाम साधना में बैठता है तो इन चारों आसन में से किसी एक आसन के अंदर बैठना चाहिए। और जो लोग योग साधना करते हैं उनके लिए ये 3 आसन हैं, उसमें वज्रासन नहीं होता, उसमें पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन होते हैं। आसन के बाद जो तीसरा अंग है अष्टांग योग का वो है प्राणायाम। प्राणायाम में पद्मासन या सिद्धासन लगा के अपने मेरुदंड को सीधा करके बैठिए। मेरुदंड अर्थात आपकी जो रीढ़ की हड्डी है उसे सीधा करके बैठें और कान, आंख, मुख इनको बंद कीजिए। उसके बाद नासिका के दाएं छिद्र को बंद करके बाएं से प्राणों को ऊपर खींचे, इसको कहते हैं पूरक। और उसके बाद फिर दोनों छिद्रों को बंद कर लें और श्वास को अंदर ही रोक के रखिए। जितने समय में ऊपर की श्वास वायु खींचा हो उससे 4 गुना समय तक रोक कर रखें। अर्थात यदि आपने खींचने में
अगर 2 सेकंड लगाए हैं तो 8 सेकंड तक अंदर में उसे रोक के रखिए, और उसके बाद रोकने से आधे समय तक जो दाहिनी नासिका के स्वर से धीरे धीरे श्वास को छोड़े, इसे कहते हैं रेचक। यानी श्वास को लेना इसे कहते हैं पूरक, अंदर रोक कर रखना उसे कहते हैं कुंभक, और श्वास को छोड़ना उसे कहते हैं रेचक। इसके बाद दूसरी तरफ की जो दाईं स्वर है, उस दाईं स्वर से फिर पूरक कीजिए, कुंभक कीजिए, और फिर बाएं से छोड़िए। इसी प्रकार कम से कम 12 बार प्रातःकाल इस क्रिया को करना चाहिए, जिसे कि आप अनुलोम विलोम कहते हैं। अनुलोम विलोम के अंदर कुंभक, रेचक, पूरक ये करने होते हैं। तो ये प्राणायाम कहलाता है। इसके अलावा कपालभाति, भस्त्रिका भी है, जिसको कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये आपके चक्रों की शुद्धि और उनकी सक्रियता के लिए जरूरी है। तो प्राणायाम के लिए आपको सिद्धासन या पद्मासन में मेरुदंड को सीधा करके बैठना होगा। अब प्राणायाम के बाद जो चौथा अंग है बहिरंग साधना का, अष्टांग योग का, वो है नियम। इस नियम के अंतर्गत भी कुछ उपांग आते हैं, जिस प्रकार पहला है सोच, फिर संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान। इन सभी का मन से संबंध है। अब कैसे होता है? सबसे पहले आते हैं सोच पर। सोच अर्थात पवित्रता। तो सोच पवित्रता का नाम है। मन के पवित्र भावों से इसका संबंध है, इससे जीवन पवित्र होता है। कहने का मतलब यह है कि सबसे पहले आप अपने मन के जो बुरे विचार हैं उन्हें त्यागिए और मन में पवित्रता लाइए। इसके बाद दूसरा जो है नियम, वो है संतोष का, कि मन में संतुष्टि रखना, अर्थात इच्छा, संकल्प, इन सभी का अभाव रखना। इसको कहते हैं संतोष। अर्थात प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ आपको मिल गया है, आप उसी में संतुष्ट रहें, उसमें प्रसन्न रहें और ईश्वर का धन्यवाद करें। इसके बाद साहिब बताते हैं कि नियम का जो अगला उपांग है वो है तप। अब तप का मतलब ये नहीं है कि आप साधना में बैठे कहीं हिमालय में तपस्या में बैठ जाएं। नहीं, तप का अर्थात है कि सुख और दुख, गर्मी, सर्दी, भूख, प्यास, मान, अपमान, अच्छा, बुरा, हर चीज के द्वंद्व को सहन करना। अर्थात अगर आपको कुछ मिले तो भी खुश और नहीं मिले तो भी खुश, कि राजी हैं हम उसमें जिसमें तेरी रजा है, यूं भी वाह वाह है और ऊं भी वाह वाह है। अर्थात परमात्मा जैसे रखे उसी भाव से आप रहिए। इन सभी को सहन कीजिए और मन को एकाग्र करके परमात्मा में लीन रहना, यही तप है। इसके बाद अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय मतलब स्वयं, मतलब अपना, अध्याय मतलब कि अध्ययन करना। अर्थात जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनसे मार्गदर्शन पाना, सतगुरु की जो साखियां हैं उनसे मार्गदर्शन पाना और नियम पूर्वक उनको पढ़ के और फिर स्वयं का अध्ययन करें, यानी कि स्वयं का अनुभव करें। इसे कहते हैं स्वाध्याय। इसके बाद अगला क्या बताया था? अगला बताया था ईश्वर प्रणिधान। अब जो ईश्वर प्रणिधान है, ये ईश्वर प्रणिधान जो नियम है इसी का ही एक अंग है, और इसका अर्थ होता है कि सबसे पहले भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण, ईश्वरीय ध्यान करना, इसी को ही ईश्वरीय प्रणिधान कहते हैं। कि आप कुछ भी काम करते हैं, सुबह उठते हैं या कुछ भी काम करते हैं, सबसे पहले प्रभु का नाम सुमिरन करना। हर चीज में आप नहाएंगे, पहले प्रभु का नाम सुमिरन कीजिए। भोजन करते हैं, पहले प्रभु का नाम सुमिरन कीजिए। सुबह उठते हैं, नाम सुमिरन कीजिए। भोजन बनाते हैं, तब नाम सुमिरन करके बनाइए। पानी पीते हैं, नाम सुमिरन करके पीजिए। कहने का अर्थ है कि सबसे पहले किसी भी कार्य को करते वक्त प्रभु का नाम सुमिरन करना और उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पण होकर ध्यान करना, इसी को कहते हैं ईश्वर प्रणिधान। इसके बाद आता है प्रत्याहार। अब ये जो प्रत्याहार है, ये जो अष्टांग योग है
जो बहिरंग साधना है, उस बहिरंग साधना का ये 5वां अंग है। और प्रत्याहार का अर्थात होता है कि इंद्रियों को रूप, रस, गंध, स्पर्श, शब्द, इन 5 विषयों से मन को वापस अपने काबू में लाना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। तो इंद्रियां जो हैं वो इन 5 विकारों में फंसी हुई हैं। उन इंद्रियों को मन के द्वारा वापस लाना, मन के वश में करना और मन को अपने वश में करना, इसे कहते हैं प्रत्याहार। अब इसके बाद ये बहिरंग साधना में इसलिए आता है क्योंकि हमारी इंद्रियां बाहर के रूप, बाहर के रंग, बाहर के रस को, बाहर के स्पर्श को देखती हैं, उन्हें अनुभव करती हैं, इसीलिए इसे बहिरंग साधना का अंग माना गया है। अब आता है ध्यान, धारणा, समाधि। ये तीनों हैं अंतरंग साधना, अंतरंग साधना के अंग हैं। तो सबसे पहले समझिए कि धारणा क्या होती है। ये सभी चीजें इसलिए बताई जा रही हैं क्योंकि इसके आगे जब साहिब की वाणी में ये शब्द आएंगे तो आपको ये पता रहे कि जब धारणा की बात होती है तो इसका क्या अर्थ है। जब साहिब ध्यान की बात कहते हैं तो उसका भेद क्या है। कहीं पर प्रत्याहार शब्द आया तो आपको पता होना चाहिए कि प्रत्याहार होता क्या है। तो धारणा किसे कहते हैं? वेद, शास्त्र और संतों की जो वाणियां हैं उनमें जो भी वर्णित प्रकरण हैं, उन प्रकरणों को प्रेम से ग्रहण करना, मन में धारण करना। क्या धारण करना है? वो कहानियां धारण नहीं करनी है कि इसने फलाने ने ऐसे किया, उस संत ने ये चमत्कार किया, नहीं, बल्कि उसके पीछे का जो गूढ़ ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करना है। वेद शास्त्रों के अंदर जो ज्ञान है उसको धारण करना है। जो सूक्ष्म वेद में संतों की वाणी है उनमें जो ज्ञान है उस ज्ञान को धारण करना है। लोग क्या करते हैं? उन साखियों को, उन वाणियों को याद कर लेते हैं और दूसरे लोगों को सुनाते हैं। किस लिए सुनाते हैं? ताकि उन्हें प्रशंसा मिले। अगर आप प्रशंसा के लिए उसको याद कर रहे हैं, दूसरों को सुना रहे हैं, तो आपने संतों की वाणी का मर्म नहीं समझा। फिर आपने तो वो वाणियां रट ली हैं एक रट्टू तोते की तरह, जबकि आपको उसे अपने अंदर आत्मसात करना था। दोनों में जमीन आसमान का फर्क है और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसीलिए धारण कीजिए मन में, और इसी को कहते हैं धारणा। और इसके बाद आता है ध्यान, जो कि अंतरंग साधना का दूसरा अंग और अष्टांग साधना का 7वां अंग है। तो साहिब कहते हैं कि अपने इष्ट देव का निरंतर ध्यान करते हुए मनोवृत्ति को तेल धारा के समान सदाए लगाए रखना, एक रस रहना, यही ध्यान है। क्या समझ में आया कि जो ध्यान है, जिस तरह पानी की धार होती है वो जैसे नीचे आती है तो उस अलग अलग बूंद में टूट जाती है, लेकिन जो तेल की धार होती है वो पूरी एक समान होती है, वो टूटती नहीं है। तो इसी प्रकार है सुरत और निरत। तो यहां पे जो ध्यान की बात है ये निरत से आप जोड़िए कि जो निरंतर लगी रहे। सुरत मतलब जो अच्छे से लगी रहे। आपकी वृत्ति जब लगी रहती है नाम सुमिरन में उसे कहते हैं सुरत, और जब वो निरंतर लगी रहे, जब ध्यान में पहुंच जाता है व्यक्ति, तो उसे कहा जाता है ध्यान या फिर निरत। इसके बाद साहिब बताते हैं कि जो अंतिम है वो है समाधि। अब समाधि के भी अलग अलग प्रकार है। समाधि क्या होती है? सबसे पहले तो ये समझिए, यानी मन को समाहित करना, अर्थात एकाग्र कर देना उस मालिक के अंदर, वो होता है समाधि। और समाधि सविकल्प और निर्विकल्प, ये 2 भेद से कही जाती है। तो एक होती है सविकल्प, एक होती है निर्विकल्प। सविकल्प का मतलब क्या है? इससे वैसे ही पता लग रहा है नाम से ही कि जिसके अंदर कल्पना हो, यानी कि जिसमें त्रिपुटी का ज्ञान रहे। ध्याता ध्यान, ध्येय, ज्ञाता ज्ञान, ज्ञेय, और प्रमाता प्रमाण प्रमेय, इन तीनों के ज्ञान को त्रिपुटी कहते हैं। तो बात समझ आई? यानी कि यदि आप ध्यान लगा रहे हो
तो आप कौन हो गए? ध्याता। और आपने ध्यान लगाया, वो हो गया ध्यान। और जिसका ध्यान लगाया वो हो गया ध्येय। इसी प्रकार आप ज्ञान प्राप्त कर रहे हो तो आप हो गए ज्ञाता। जो प्राप्त किया वो हो गया ज्ञान। और जिसको प्राप्त किया आपने ज्ञान से वो हो गया ज्ञेय, यानी कि आपने जिसको जाना वो ज्ञेय। तो इस प्रकार की इन तीनों को कहा जाता है त्रिपुटी, और इसे ही कहते हैं सविकल्प समाधि, क्योंकि इसमें आपको त्रिपुटी का ज्ञान रहता है, इन तीनों का, कि मैं ज्ञाता हूं, जो प्राप्त कर रहा हूं वो ज्ञान है, और जिसको प्राप्त कर रहा हूं वो ज्ञेय है। और निर्विकल्प समाधि क्या होती है? जिसमें त्रिपुटी का भान ना रहे, यानी कि जहां पे जो वो आपका इष्ट देव है, जो परमात्मा है, उसकी जो वृत्ति है वो तदाकार वृत्ति हो जाए, अर्थात कि आप उसके अंदर ही समा जाएं, जहां पे आपको ये भान ही ना रहे कि कौन ज्ञाता है, कौन ज्ञान है, कौन ज्ञेय है। आप इन तीनों से परे हो जाते हो, वो होती है निर्विकल्प समाधि। जैसे कबीर साहब कहते हैं ना, क्या कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कि जब अपने हृदय में देखा, यानी जब समाधि में बैठे, तो सारा अंधकार मिट गया। किसका अंधकार? कि पहले मैं जानना चाहता था ईश्वर को, मैं भी था जिसे जानना चाहता था, उस ईश्वर को, उसे मैं अलग मानता था, और उसके जो प्राप्त करने का, उसको जानने का जो तरीका था, जो माध्यम था, जो ज्ञान था, वो अलग था। तो पहले ये तीन थे, लेकिन अब जब उसके साथ एक हो गया हूं, तो ना मैं रहा, ना ही वो ज्ञान रहा जिससे जान रहे थे, अब केवल और केवल वो परमात्मा ही रह गया। तो ये साहिब यहां पर बता रहे हैं, इसे कहते हैं निर्विकल्प समाधि। अब दो प्रकार की समाधियां बताई जाती हैं, प्रकार हैं दो, अभी तो ये भेद थे, अब दो प्रकार की ये निर्विकल्प समाधि क्या होती है? एक होती है संप्रज्ञात और एक है असंप्रज्ञात। यानी कि जब मन की वृत्ति बाह्याकार हो जाए, अहंकार प्रपंच का अभाव हो जाए, ऐसी अवस्था को संप्रज्ञात जो समाधि है वो कहते हैं। यानी कि जहां पे अहंकार का प्रपंच है वो समाप्त हो जाए। तो ध्यान के प्रबल अभ्यास के द्वारा ही ऐसी समाधि होती है, तो उसके लिए आपको अभ्यास करना चाहिए। दूसरी क्या है? असंप्रज्ञात समाधि, यानी कि जब अंतःकरण की जो वृत्तियां हैं आपकी, वो शून्य होकर केवल बाह्याकार हो जाए, तब असंप्रज्ञात समाधि कही जाती है। उदाहरण के तौर पे क्या है? जैसे लोहे की तलवार है, वो अग्नि में तपाई जाए तो वो अग्निवर्ण हो जाएगी, यानी कि जैसा अग्नि का लाल रंग है वो वैसी ही हो जाएगी। लेकिन अग्नि में भी तलवार का आकार ज्यों का त्यों दिखेगा, केवल रंग बदलेगा। ये कहलाती है संप्रज्ञात समाधि। ठीक है जी, क्योंकि उसमें क्या है? उसमें रंग बदला है उसका। जैसे अग्नि लाल है, इसी तरह वो तलवार भी लाल हो गई, लेकिन उसका आकार वैसा का वैसा है। ठीक है जी। अब इसमें वृत्ति क्या है? बाह्याकार, बाहर का सब कुछ दिखाई दे रहा है। अब यदि वही अग्नि इतनी तेज हो जाए कि उसी तलवार को हम उसके अंदर लगाए रखे, तो तलवार क्या होगी? धीरे धीरे और गर्म होगी, पिघलना शुरू हो जाएगी और भस्म हो जाएगी, उसका नाम और रूप सब मिट जाएगा, वो अग्नि में ही परिवर्तित हो जाएगी। तो इसी प्रकार जब ध्यान में अंतःकरण की जो वृत्तियां होती हैं, जब वो रहे ही नहीं, अर्थात जो बाह्याकार की बजाय जो अंतःकरण में सारी समाप्त हो जाएं, तो उसे कहते हैं हम अंतःकरण की वृत्तियां समाप्त होने के बाद वो कहलाती है असंप्रज्ञात समाधि। तो भेद समझ आया? एक में वृत्ति बाह्याकार है और दूसरे के अंदर वृत्ति जो अंतःकरण की वृत्तियां हैं वो शून्य हो गई, खत्म हो गई। तो ये जो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि जो है, जो बताई आपको,
ये उन्हीं का ही ये वर्णन था, उन्हीं के ही भेद थे। तो साहिब बताते हैं कि ये जो सविकल्प और निर्विकल्प समाधि जिनका वर्णन अभी किया गया है, जब आप समाधि में बैठते हो तो सबसे पहले सविकल्प समाधि आती है, और उस सविकल्प समाधि में सात्विक वृत्तियां आपके अंतःकरण में उत्पन्न होती हैं, जैसे श्रद्धा, लज्जा, शुभ संकल्प आदि। ऐसी वृत्तियों का जो दृष्टा और साक्षी चैतन्य, वो कौन है? वही मैं हूं। ऐसी ध्यान स्थिति को सविकल्प समाधि कहते हैं, जिसमें आप देखते हैं, आप दृष्टा हैं। लेकिन जिस समय ध्यान में ऐसा विचार करें कि मैं असंग हूं, देह इंद्रियां आदि जो हैं मैं उनसे भिन्न हूं, मैं ब्रह्म स्वरूप हूं, मैं स्वयं प्रकाश स्वरूप हूं, मुझ चेतन का माया से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि सभी प्रपंच कल्पित हैं, यानी कल्पना से ही ये सभी प्रपंच रचे हुए हैं। यदि प्रपंच समाप्त करने हैं तो कल्पना समाप्त कर दीजिए, तो प्रपंच समाप्त हो जाएंगे। तो इस माया जो है, ये माया कल्पना से ही उत्पन्न होती है और मैं माया से रहित हूं। इस प्रकार शब्दों का उच्चारण करते हुए ध्यान में जो अपने को असंग जानता है, वही शब्दानुविधि सविकल्प समाधि है। अब सविकल्प समाधि से फिर आगे बढ़ता है जब साधक, तो आती है निर्विकल्प समाधि। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जब आप नाम साधना करेंगे तो ये साधना जो आप करते हैं तो उसमें ये सारे पड़ाव आते हैं धीरे धीरे। तो साहिब कहते हैं कि पहले सविकल्प समाधि का अभ्यास करते हैं, और उसको करते करते जब आनंद स्वरूप आत्मा के अनुभव में, क्या जो आनंद स्वरूप हमारी आत्मा है उसके अनुभव में जब आप तन्मय हो जाते हैं, तो शुभ अशुभ ये सारे संकल्प आदि सभी विचार, इनका त्याग हो जाता है। मानसिक रूप से इन सभी का त्याग हो जाता है। तो संकल्प रहित जो शांत आत्म स्थिति है उसे ही कहते हैं निर्विकल्प समाधि। सीधे सीधे शब्दों में अगर बताया जाए तो जब तक आप दृष्टा हैं, आपके मन में संकल्प है, तो सविकल्प समाधि, और जहां सभी विचारों का त्याग करके केवल शांत हो जाते हैं, एकदम शून्य हो जाता है मन, तब होती है निर्विकल्प समाधि। तो जिस समय पहले के सभी संकल्प विकल्प ना रहें और फिर जब तक दोबारा संकल्प विकल्प उदय ना हो, तब तक स्पष्ट रूप से निर्विकल्प समाधि रहती है। आनंदमय दशा में डूबे हुए रहते हैं व्यक्ति, किसी भी प्रकार का कोई विक्षेप नहीं रहता। अब ये विक्षेप क्या है? ये विक्षेप साधना में बाधा है, ध्यान की बाधा है ये विक्षेप। मैंने बताया था पहले भी कई बार कि 4 बाधाएं आती हैं ध्यान में: नींद, विक्षेप, कसाय और रसास्वाद। ये 4 बाधाएं हैं ध्यान की, तो ये वही विक्षेप है। तो जो साधक है, ऐसी दशा प्राप्त करने के लिए बार बार उसे अभ्यास करते रहना अत्यंत आवश्यक है। जिस प्रकार, जैसे अगर आप उदाहरण ले तो वायु है, वायु से रहित स्थान में दीपक अचल होकर जलता है, मतलब निरंतर जलता रहेगा और जरा सा भी हिलता डुलता नहीं, क्योंकि वहां पे हवा नहीं चल रही। लेकिन जहां पर हवा चलती है वहां पे उसकी जो लो है वो डगमगाने लगती है। दीपक तब भी जल रहा है लेकिन वो डगमगा रहा है। इसी प्रकार जो सविकल्प समाधि है उसमें व्यक्ति साधना में तो है लेकिन उसके मन में विक्षेप आता रहता है, मन इधर उधर भागता है, फिर एक जगह आता है, फिर भागता है। लेकिन निर्विकल्प समाधि में कोई भी विचार, कोई भी विक्षेप नहीं होता। उसके बाद फिर आप दिव्य आत्म ज्योति का दर्शन करते हैं, वो उसके बाद है। तो उस ज्योति का दर्शन करने के बाद फिर वो जो आनंद है आत्मा का, उस आनंद में ये जीवात्मा अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। अब जब स्वरूप में स्थित होता है तो उसे ही कहा जाता है निरत। साहिब ने कहा है ना क्या
कि जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए और सुरत समानी शब्द में ताको काल न खाए। तो ये सुरत जो है जब शब्द में समाती है तो निरत के रूप में समाती है, तो उसके बाद ये काल से परे हो जाता है। तो साहिब वही चीज यहां पर समझाना चाह रहे हैं कि जीवात्मा अपने स्वस्वरूप में स्थित हो जाता है। जिस प्रकार उद्दालक ऋषि थे, आपने ऋषि उद्दालक की कथा शायद सुनी हो, नहीं सुनी है तो बता देता हूं, क्योंकि साहेब आगे बार बार उद्दालक ऋषि के बारे में जिक्र करते हैं अपनी वाणी में, बार बार उनका जिक्र आता है। वो जिक्र क्यों आता है, ऐसा क्या किया था उद्दालक ऋषि ने? तो साहेब कहते हैं कि जो दक्षिण में गंधमादन पर्वत है, जहां पर श्री राम ने रामेश्वरम की स्थापना की थी, प्रतिष्ठा की थी, उसी गंधमादन पर्वत की गुफा में ऋषि उद्दालक उनकी तपोभूमि थी। महर्षि उद्दालक ने सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करते हुए पहले विद्याध्ययन करके गुरु को प्रसन्न किया। अब वे विचार करने लगे कि वो कौन सी वस्तु है कि जिसका साक्षात्कार हो जाने पर जन्म मृत्यु की भूल भुलैया समाप्त हो जाती है, पार हो जाता है व्यक्ति से, शोक मोह वासना इन सब से छुटकारा मिल जाता है। तो एक दिन शांत चित्त होकर उद्दालक जी ने अपनी एक गुफा में प्रवेश किया और वहां पर ध्यान में बैठ गए, पवित्र भाव से पद्मासन लगाकर बैठ गए। सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा से लेकर अपने गुरु तक की परंपरा के सभी महापुरुषों का स्मरण किया, सबको मानसिक प्रणाम किया और फिर अपने मन को समझाने लगे, रे मूर्ख, अब ध्यान से सुनिएगा, इस कथा में आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या होता है और किस प्रकार से करना होता है। ठीक है? तो साहिब समझाते हैं कि उद्दालक ऋषि ने क्या किया। उन्होंने कहा मन को कि रे मूर्ख मन, संसार के इन झूठे व्यापारों से तेरा क्या लाभ है, क्या प्रयोजन है? जिन्हें तू आकर्षक समझ के उनकी ओर दौड़ रहा है, वे सब दुख के भंडार हैं, उनमें शांति नहीं है। तू विष वृक्षों के जंगल में क्यों जा रहा है? तू चाहे पाताल में जा, चाहे ब्रह्मलोक में जा, पर इनसे तुझे सच्चा आनंद नहीं मिलेगा। यदि सच्चा आनंद इनमें होता तो बैकुंठ के विष्णु जी क्यों भागते रहते, कभी मृत्युलोक में फिर स्वर्ग लोक में, वो भी भागते रहते हैं, वो भी असुरों का संहार करने के लिए दुखी होते हैं, वन वन भटकते हैं मनुष्य योनि धारण करके, सच्चा सुख वहां भी नहीं है। तो तू चाहे पाताल में जा, चाहे ब्रह्मलोक में जा, पर इनसे तुझे सच्चा आनंद प्राप्त नहीं होगा। ये लोक क्षण भंगुर हैं। जगत में सुखों को, इसकी आशा, जो सुखों की आशा करते हैं, यही तेरे दुख की जननी है। तू अंधा सा होकर विषयों के लिए लोक लोकांतरों में भटकता है। तू वासनाओं का पर्दा फाड़ दे, नहीं तो बारंबार नरक की यातनाएं भोगता रहेगा। हे चित्त, तू अपनी चंचलता त्याग दे। मैं ये देह हूं, ये अहंकार कितना मूर्खतापूर्ण है। पैर से लेकर पैर के नाखून से और चोटी तक इस शरीर में देखने पर अहम नाम की कोई वस्तु नहीं मिलेगी। जिस अहंकार को तू पाल रहा है वो अहम वास्तव में है ही नहीं। ढूंढ अगर तुझे कहीं मिल सकता है तो अब उस अहम को त्याग कर मुझे केवल ब्रह्म का साक्षात्कार करना है और मैं वही करूंगा। इस प्रकार का विचार करते करते उनका जो मन था वो अपने कल्पित आवरण, यानी जो कल्पना का एक पर्दा था, उससे दूर होने लगा। वो कल्पना रूपी पर्दा हटने लगा। अज्ञान और उसके जो बाल बच्चे थे, अज्ञान के बाल बच्चे क्या हैं? अंतःकरण और जितने विषय हैं वे सब, ये सब उसे छोड़कर भागने लगे और कहने लगा कि मैं सत्य स्वरूप हूं, मैं चैतन्य हूं, मैं आनंदमय हूं। ये द्वैत की कल्पना अज्ञानमय और मिथ्या है। तो उद्दालक की बुद्धि ने यही निश्चय किया कि मन को निर्वाण में स्थित हो जाना चाहिए। पद्मासन में बंधा हुआ था, आंखें आधी खुली थी उद्दालक जी की। उन्होंने सोहम इस गुरु मंत्र का उच्चारण प्रारंभ किया। घंटा नाद के समान उच्च स्वर से उच्चारण करते करते गुरु मंत्र को जो ध्वनि थी उनके मस्तक के भीतर गूंजने लगी। अब ध्यान से समझिए इस भेद को।
साहिब जो बता रहे हैं, बहुत से लोगों को ये होता है हमें घंटे की आवाज़ सुनाई देती है, हमें ऐसी सुनाई देती है। नहीं, उसके पीछे साहिब का भेद है। सबसे पहले मौखिक जाप होता है, क्योंकि मुख से पहले जाप करना होता है। और जब मुख से आप जाप करते रहेंगे सोहम सोहम, तो इससे क्या है, वाइब्रेशन, तरंगे पैदा होती हैं। वो तरंगे आपके सभी चक्रों को जागृत करती हैं, उन्हें शुद्ध करती हैं। जो निष्क्रिय हो चुके हैं उन्हें सक्रिय करती है, और आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है। जो लोग सोचते हैं हम सीधा मनसा जाप कर लें, तो उस मनसा जाप से लाभ नहीं हो पाता, क्योंकि आपके चक्र जो हैं वो सक्रिय नहीं हुए हैं। तो इसीलिए साहिब ने बार बार क्या कहा, जाप, अजपा, अनहद और फिर सुरत शब्द, ये 4 चीजें बताई है ना। तो सबसे पहले जाप करो। आप सीधा अगली सीढ़ी पे नहीं कूद सकते, पहली सीढ़ी चढ़ो। और सबसे पहले वो जो नाम है, जब आप उस नाम का सुमिरन करते हैं तो उच्चारण के साथ करते हैं। और घंटा जैसे बजता है ना, घंटे का नाद होता है, बहुत तेज होता है, इसी प्रकार उच्च स्वर से उच्चारण करते हैं। और उसके बाद ध्वनि धीरे धीरे कहाँ जाती है, मस्तक के भीतर गूंजनी शुरू हो जाती है, आपके अंदर ही गूंजनी शुरू हो जाती है। और जब तक आपके अंदर, आपके मन में, आपके मस्तिष्क में ये नाम अपने आप ना चलने लगे, तब तक समझ लीजिए कि आपको ये जिह्वा का जाप करते ही रहना है, अर्थात आपका जिह्वा का जाप अभी पूरा नहीं हुआ है। इसके बाद फिर क्या किया उद्दालक जी ने? उद्दालक जी ने उन्होंने प्राणायाम किया। प्राणायाम से क्या हुआ, एक मात्रा उन्होंने रेचक की, फिर पूरक, फिर कुंभक, फिर 2 बार करते, फिर बार बार करते, और उनको सर्वत्र शीतलता का और साक्षी होने का अनुभव होने लगा। इस प्रकार बहुत दिन तक ध्यान साधना करते करते चित्त एकाग्र होता चला गया। अब जो लोग ये सोचते हैं नहीं जी हम तो आज नाम मिला है हमें और आज ही हम करना शुरू कर दे और हफ्ते भर में हमारा सब कुछ हो जाए, हमें तो परमात्मा ही प्राप्ति हो जाए, तो ये लोग स्वयं ही अपने मन के गुलाम बने हुए हैं। क्योंकि मन चाहता है कि जल्दी करो, तो ये जल्दी करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे लोगों का पूरा जीवन व्यर्थ हो जाता है, वो नहीं उस साहिब को जान पाते। इसीलिए साहिब ने स्पष्ट कर दिया है यहाँ पे कि जैसे उद्दालक मुनि ने साधना की थी, इसी प्रकार से शिवजी ने साधना की थी इन्हीं अष्टांग योग के साथ। अब अष्टांग योग जो आपको बताया, क्या उसमें कहीं आपको ये बताया साहिब ने कि आप घर छोड़ के कहीं जाकर तपस्या में बैठ जाइए? उन्होंने क्या बताया? चोरी नहीं करनी, मन साफ कर लो, भोजन संयमित रखो, ज़्यादा लालच ना करो, संतोष रखो, मन को शुद्ध रखो, शरीर को जो है वो शुद्ध रखो, प्राणायाम करो, आसन करो, ताकि शरीर रोग बीमारियों से दूर रहे। उसके बाद ही आप जो है इस जो प्राणायाम के साथ जो साधना है वो कर पाओगे। तो साहिब यही कहते हैं कि प्राणायाम किया उद्दालक जी ने, रेचक, पूरक, कुंभक ये सब किया, बार बार किया, और काफी दिनों तक जब ये करते रहे तो उनके मन में शीतलता आई, शीतलता अर्थात शांति आई। फिर उन्हें अपने साक्षी होने का अनुभव होने लगा। अभी तो हम स्वयं को क्या साक्ष्य मान रहे हैं, फिर क्या बोलते हैं कि वो साक्षी हो गए, ये ऐसा उनको अनुभव होने लगा। और इस प्रकार बहुत दिन तक उन्होंने ध्यान साधना करके अपने चित्त को एकाग्र किया, इंद्रियों को विषयों से अलग करके और उन्हें विलीन कर दिया। जिस प्रकार तलवार का उदाहरण दिया कि तलवार भट्ठी में पिघल के उसके समान ही अग्नि रूप धारण कर लेती है, वैसे ही ये जो इंद्रियां हैं इनको विषयों से अलग करके और साधना में लीन कर दिया जाता है। कुछ समय तक संकल्प विकल्प जो हैं ये उठते रहेंगे, अनेकों अनेक प्रकार की जो भावनाएं हैं वो उठती रहेंगी। संकल्प विकल्प क्या होते हैं कि संकल्प करना कि मैं ये करूँगा, कल ये करना है, परसों वो करना है, ऐसा करना है। विकल्प क्या होते हैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, कौन सा नाम ठीक है कौन सा नहीं है, ऐसे विकल्प
ऑप्शन। तो ये सब जो है ये कुछ दिन तक उठेंगे, लेकिन फिर ये विकल्प भी धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं। और विकल्पों के नष्ट होते ही सबसे पहले क्या उदय होता है? सबसे पहले उदय होता है घना अहंकार। सबसे पहले अंधेरा आपको दिखाई देगा, क्योंकि अब आपका मन शांत हो रहा है। जो सीधा आंख बंद कर लेते हैं, सीधा आंख बंद करके जो लाल रंग दिखाई देता है, वो तो जो बाहर का प्रकाश आपकी आंखों की झिल्ली को पार करके आता है उसके कारण होता है। तो उद्दालक जी को भी सबसे पहले अंधकार दिखाई दिया। जो उनकी विवेक शक्ति थी वो धीरे धीरे लुप्त सी होने लगी, परंतु वे फिर भी जागते रहे। हम लोग क्या है, बहुत से लोग कहते हैं, बोले जी हम सो जाते हैं। ये सोना, ये नींद, ये बाधा है ध्यान की। इसीलिए कहा ना, सबसे पहले विक्षेप, फिर निद्रा, फिर कसाय और रसास्वाद। इन चारों से परे होना है आपको। तो साहेब बताते हैं कि उद्दालक जी जागते रहे, सावधान रहे, और तदंतर जैसे प्रातः काल में धीरे धीरे अंधकार का नाश होकर सूर्य उदय होता है और धीरे धीरे प्रकाश आना शुरू होता है, पहले लाल रंग का, उसके बाद फिर तेज होता जाता है, वैसे ही एक सुंदर तेज पुंज उनके सामने प्रकट होना शुरू हुआ। परंतु इस तेज पुंज का प्रभाव उनके ऊपर नहीं पड़ा। वो तेज तत्वहीन सा हो गया और धीरे धीरे उनका मन निर्विकल्प होकर लय को प्राप्त हो गया। परंतु ये लय भी कोई महत्व की चीज नहीं है। ध्यान से समझिए जो बताया जा रहा है, कि जो आपको प्रकाश दिखाई दे रहा है, ऐसा नहीं कि आप उस प्रकाश को लेकर और उसी में रम जाएं, उसी का आनंद लेने लगे। अगर आपने उसी का आनंद लेना शुरू कर दिया तो आप वहीं अटक जाएंगे। इसे ही कहते हैं रसास्वाद। आपको केवल अपने नाम सुमरन में लगे रहना है, आप अपने ध्यान में ही बैठे रहिए, तो ये सब कुछ धीरे धीरे लय होता चला जाएगा, सब कुछ समाहित होता चला जाएगा आपके अंदर ही। इसी प्रकार उद्दालक जी ने फिर मन को जगाया और जगते ही मन के सामने बृहद आकाश उपस्थित हुआ। आपको जो आकाश दिखाई देता है ये तो बहुत छोटा है, बहुत घना आकाश उनको दिखाई दिया और सोचा इसी शून्य में सब कुछ समाया हुआ है। ठीक है, क्या समाया हुआ है? ये सारा संसार, ये तारे, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, सब कुछ इसी आकाश में, इसी शून्य में तो समाया हुआ है। तो ये भी ठीक नहीं है, इसलिए इससे आगे बढ़ो। तो आकाश को मन से हटाते ही फिर क्या होता है? फिर उनकी जो नींद थी, वो निद्रा जो थी, वो निद्रा समाधि में लग गई। फिर इसी प्राकृतिक दशा को पार करके जो चित्त था, वो चित्त स्वरूप में ही स्थित हो गए वे। और फिर जो चैतन्यता थी, वो चैतन्यता से फिर जड़ता आनी शुरू हुई। तो फिर चैतन्य दशा के ऊपर वो जाकर फिर से आरूढ़ हुए। कहने का अर्थ ये है कि उनकी चेतना धीरे धीरे लुप्त होने लगी और जड़ता आने लगी। जड़ता कैसे? जब नींद आती है तो वो जड़ता कहलाती है। तो उद्दालक जी ने अपने मन को फिर से नींद से जगाया कि नहीं, यहां नहीं रुकना, आगे चलना है। उसके बाद जैसे ही वो आगे चले तो उनको फिर एक रस मिलने लगा और उसी रसास्वाद में वो फिर दोबारा स्वयं को रसमय करने लगे, उस रस का आनंद लेने लगे। लेकिन ये भी, जैसे कि मैंने आपको बताया, कि ये एक बाधा है। अब ये जो चिन्मयता थी, ये रसमयता थी, इसको कहते हैं सविकल्प समाधि। सविकल्प समाधि समझ आ रही है? क्योंकि इसमें भी विकल्प हैं। संकल्प खत्म हो गए लेकिन विकल्प हैं कि हाँ, इसमें आनंद मिल रहा है या किस में आनंद नहीं मिल रहा है। लेकिन ये विशुद्ध स्वरूप नहीं था। इसके बाद सूक्ष्म रूप से इसके अंदर त्रिपुटी रहती है। जो त्रिपुटी बताए ना आपको, ज्ञाता, ज्ञान, ज्ञेय, यानी कि इन तीनों की हमें ज्ञान रहता है, इन तीनों का भान रहता है। अब इस दशा के पक्के होने के बाद उनकी वह दशा हुई जैसे फेन, तरंग
गर्जन से रहित शांत महासमुद्र हो, जिसमें बाहर भीतर स्थूल सूक्ष्म आदि अनादि इसका भेद ना हो। उसी चैतन्य विशुद्ध विज्ञान धन आनंदमय दशा की उनको प्राप्ति हुई। ठीक है, और इसी को कहते निर्विकल्प समाधि। तो सबसे पहले क्या हुई? संकल्प, यानी कि जो आपकी संकल्प समाधि थी, और अब क्या हुई? निर्विकल्प समाधि। निर्विकल्प समाधि कब हुई? जब उनके अंदर का सारा सब कुछ समाप्त हो गया। अंदर का जो रसास्वाद था उससे पार कर गए, नींद से पार हो गए, विक्षेप से पार हो गए, इन सभी से पार होके जब सारे संकल्प विकल्प सब कुछ समाप्त हो गया, तब आई निर्विकल्प समाधि। अब उद्दालक भेद रहित आनंद स्वरूप में स्थित हो गए थे, और उद्दालक जी इस पद पर प्रतिष्ठित होते देखकर ऐसी ऐसी सिद्धियां उनके पास आनी शुरू हुई। क्योंकि अब देखो, जब भी कोई साधक साधना में निर्विकल्प समाधि तक पहुंचता है तो उसके पास सिद्धियां आनी शुरू हो जाती हैं। वो व्यक्ति को अब भरमाती हैं कि ये जो इंसान है, जो साधक है, ये सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि दोनों को पार कर रहा है, इसे रोकना होगा। क्योंकि जो मन है, मन जिस चीज में लगा हुआ है वो उससे हटना नहीं चाहता। मन संसार में लगा हुआ है तो ये संसार से हटना नहीं चाहता है। ये चाहता है कि नहीं, मैं जिसमें हूं बस उसी में रमण करता रहूं। जैसे एक शराबी केवल और केवल शराब पीना चाहता है, वो उससे हटना नहीं चाहता, शाम होते ही उसे शराब चाहिए। इसी प्रकार ये मन कुछ समय तक तो लगता है, लेकिन जब ये देखता है कि नहीं, यहां तो ये मेरा रास्ता नहीं है, मुझे तो किसी और मार्ग पे ले जाया जा रहा है, तो ये छटपटाता है। और उसके बाद ये फिर दोबारा से सिद्धियों के द्वारा और अनेकों अनेक चीजों के द्वारा ये साधक को फिर भटकाता है। किस रूप में? माया के रूप में। तो अभी तक पहले तो मन सूक्ष्म रूप में इस व्यक्ति को भटका रहा था, अब ये मन माया के रूप में भटकाता है। कैसे भटकाता है? जब उद्दालक ऋषि को ऐसे पद पे यानी कि निर्विकल्प समाधि में प्रतिष्ठित होते देखा तो जो सिद्धियां थी वे आई। सूर्य, इंद्र, ब्रह्मा आदि का पद देने के लिए कि भाई तुम ये लो, आग्रह करने लगी। अप्सराएं उनको घेर कर खड़ी हो गई, परंतु गंभीर और विचारशील जो पुरुष होते हैं, जैसे बच्चों के खेल खिलौने होते हैं ना, उनमें बच्चे तो फंस जाते हैं, जो विवेकशील व्यक्ति होते हैं वो नहीं फंसते हैं। इसी प्रकार ये जो मन, जो नौसिखिए होते हैं और जो कच्ची बुद्धि के होते हैं, उन साधकों को तो ये मन ऐसी चीजों में भरमा देता है, ये माया भरमा देती है। लेकिन जो स्थिर प्रज्ञ होते हैं, जो स्थिर बुद्धि के होते हैं, वे ऐसी चीजों में नहीं भ्रमते। वैसे ही उनका चित्त तनिक भी विचलित नहीं हुआ, क्योंकि जिस आनंद समुद्र में अब उद्दालक जी क्रीड़ा कर रहे थे, उनके सामने ब्रह्मलोक वैसे ही थे जैसे समुद्र में तिनका हो। वे इन आनंदों का स्वाद लेने वाले नहीं थे, अब वो इनसे आगे चल रहे थे, वो रसास्वाद में नहीं फंसना चाहते थे। अब वे आनंद और आनंद के भी आनंद से भी अतीत पद में थे, जिसमें कि एक क्षण के लिए भी स्थित हो जाने पर और किसी वस्तु की महानता या सत्ता वो रह ही नहीं जाती। उनकी ये समाधि 6 महीने तक रही, और 6 महीने के बाद जब उन्होंने आंख खोली तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े वशिष्ठ आदि मुनिगण और इंद्रादि देवता उनके आगे हाथ जोड़े खड़े हैं, बड़ी नम्रता से प्रणाम कर रहे हैं, और कहा कि आप कृपा दृष्टि हम लोगों के ऊपर बनाए रखें और हमें कृतार्थ करें। दूसरी तरफ जो अप्सराएं थी वो सेवा के लिए आज्ञा मांग रही हैं। उद्दालक जी ने न तो उनका अभिनंदन स्वीकार किया, न ही उनका त्याग किया, केवल इतना कहा कि आप लोग जा सकते हैं। ऐसे कहकर अपने चिंतन में फिर से लग गए वो, और फिर जीवन मुक्त उद्दालक भ्रमण करने लगे। कभी कैलाश, कभी हिमालय, कभी विंध्याचल, कभी जंगलों में, कभी समुद्र तट पे चले जाते। उनके लिए सुख दुख, नगर जंगल, सर्दी गर्मी सब एक समान हो गए थे। कभी समाधि लग जाती तो महीनों में, वर्षों में टूटती। तो ऋषि उद्दालक ब्रह्म में लीन हो गए। उनको संपूर्ण देवता
एवं महर्षि गण आज तक भी याद करते हैं। ऋषि उद्दालक के समान ही अपनी साधना को उद्दीप्त करना चाहिए। तो ये जितना आपको प्रकरण बताया है, ये सब इसीलिए बताया है ताकि आपको ये रहे कि किस प्रकार से साधना करनी है, पहले क्या स्थिति होती है और बाद में क्या स्थिति होती है, किस प्रकार से माया अलग अलग रूप धर के कभी सिद्धियों का, कभी अप्सराओं का, कभी आपको भय भी दिखाया जाएगा। क्योंकि भय, लोभ, ये दो ही चीज तो हैं जिसमें व्यक्ति फंसता है। तो इन सारी चीजों से यदि आप पार हो गए तो आप अपने स्वरूप में स्थित हो जाएंगे, अन्यथा भटकते ही रह जाएंगे। क्योंकि बहुत से साधक जिनके ऊपर गुरु कृपा नहीं होती वो भटक जाते हैं और फिर से इस संसार में फंस जाते हैं। जो अबोध बालक होता है, जिसे ज्ञान नहीं है, उसको बचाया जा सकता है, लेकिन जिसे ज्ञान हो और ज्ञान होने के बाद भी अगर कोई फंस जाए तो उसे पार करना बहुत मुश्किल होती है। जिस प्रकार एक सोए हुए व्यक्ति को आप जगा सकते हैं, लेकिन जो पहले से ही जग चुका हो आप उसे कैसे जगाएंगे? जो सोने का केवल नाटक करे उसे आप नहीं जगा सकते। इसी प्रकार जो व्यक्ति ज्ञान हो जिसे, और ज्ञान होने के बाद भी माया में फंसा, वो व्यक्ति दोबारा माया से निकलना उसका लगभग असंभव हो जाता है, उसका पार होना बड़ा ही मुश्किल है। इसीलिए जो बातें बताई हैं साहिब ने इस ब्रह्मवेदी में, उस चीज को आप समझिए और उसके अनुसार ही आप आचरण कीजिए। नाम कैसे जपना है वो इस बार बताया है। साहिब ने बताया कि क्या क्या समाधि की अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी समाधि की अवस्था आएगी, कौन कौन से बाधाएं आएंगी, कौन कौन से विकार आएंगे, किस प्रकार बचना है, कहाँ ध्यान देना है, कहाँ नहीं देना है। जो घंटे और शंख की जो ध्वनि आपको बताई जाती है, सुनाई जाती है, वो कुछ नहीं है। वो घंटे और शंख का कहने का अर्थ ये है कि वो नाम आपके अंदर उस तीव्रता के साथ चलना चाहिए। यदि आपको घंटे और शंख की नाद ध्वनि सुनाई दे रही है तो उससे हट जाइए, क्योंकि कर नैनो दीदार महल में प्यारा है। कबीर साहेब का जो ये शब्द था, इसका पूरा स्पष्ट रूप से मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि इन सब में नहीं फंसना। ये सभी मन की ध्वनियां हैं। आप जैसे जैसे चलेंगे ये ध्वनियां मन सुनाता है, तो उनसे पार होइए, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ब्रह्मवेदी के अगले भाग में हम बाकी की साखियां लेंगे जो साहिब ने बताई हुई है। तब तक प्रभु का नाम सुमरन कीजिए। परमात्मा सभी का कल्याण करे। सत साहिब।